नमस्कार, मैं निधि आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। प्रकृति ने हर माँ और बच्चे के बीच का बंधन मजबूत करने के लिए माँ के दूध की डोर बांधी है। शायद यही वजह है कि माँ के दूध को अमृततुल्य कहा गया है। नवजात बच्चे का हाजमा दरअसल इतना नाजुक होता है कि वो सिर्फ माँ का दूध ही सहजता से हजम कर सकता है, लेकिन कई बार प्रसूता को दूध नहीं उतरता। ऐसी स्थिति माँ और बच्चे दोनों के लिए दुखदाई बन जाती है। एक तरफ तो बच्चा भूख के मारे रोता है, तो दूसरी तरफ माँ बच्चे के मारे मजबूरन बच्चे को गाय, भैंस या डब्बाबंद दूध पिलाना पड़ता है। लेकिन इससे माँ के दूध की बराबरी भला कैसे हो सकती है? तो ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो और इस पर किस तरह काबू पाया जाए, इस तरह की तमाम जानकारियाँ देने और आपको हर रोग से निरोगी बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आयुर्वेद के ख्याति प्राप्त वैद्य दीपक कुमार जी। वैद्य जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो दर्शकों, सबसे पहले वैद्य जी से जानते हैं कि कैसे हर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाकर बना सकती है उसके लिए एक आदर्श जीवन। तो वैद्य जी, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि माँ का दूध की क्या महत्वता होती है। निधि जी, दो शब्दों में सिर्फ एक बात कहूंगा। धातु करण और जल धरण जो माही पूछे कोई, माँ दुग्ध समान या जगत में नहीं दूसरा कोई। बच्चे के लिए माँ का दूध एक सर्वोत्तम आहार है और जितना अच्छी तरीके से माँ के दूध को बच्चा पचा सकता है उतना किसी और दूध को नहीं। साथ ही साथ दूध अपने आप में एक पूर्ण आहार है और बच्चे के लिए दूध अमृत है। दूध में कैल्शियम भी है, विटामिन्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, तो उसके लिए इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। और बच्चा और माँ दोनों की प्रकृति काफ़ी हद तक मिलती है, इसलिए माँ का दूध उसके लिए सर्वोत्तम है। कुछ समय पहले पाश्चात्य देशों में कुछ रिसर्च हुई, क्योंकि उनके यहाँ रिसर्च के ऊपर ज़्यादा चलते हैं। हम लोग अपने बुजुर्गों की कही हुई बात के ऊपर ज़्यादा निर्भर हैं और वो बिल्कुल सही भी हैं। पाश्चात्य देशों में रिसर्च हुई कि जो बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है, माँ को दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं। तो वहाँ लगभग सभी महिलाओं ने दूध का सेवन बच्चे को कराना कम कर दिया, डिब्बा बंद शुरू हो गया। लेकिन उसके कुछ समय पश्चात ये रिसर्च हुई कि जो बच्चा अपनी माँ का दूध नहीं पीता या सेवन नहीं करता, उसका बौद्धिक विकास पूरा नहीं होता। और ये माना गया था कि माँ की फिगर के ऊपर या माँ के ऊपर कुछ दुष्प्रभाव पड़ते हैं, बिल्कुल मिथ्या है। तो हम सब लोग फिर उसी बात पर आ गए। हमें अपनी बात पर दृढ़ रूप से रहना चाहिए, क्योंकि वो बात बिल्कुल सत्य है। और साथ ही साथ पाश्चात्य देशों में जो रिसर्च चलती हैं उनका हमारे यहाँ कोई बहुत लेना देना नहीं होता। वैसे भी उन लोगों की प्रकृति कुछ और है, वहाँ के मौसम कुछ और हैं, वहाँ की ज़मीन कुछ और है, हमारे देश की प्रकृति अलग है। और जो बच्चा अपने माँ बाप के जितने पास रहेगा, माँ का दूध जितना सेवन करेगा, वो उतना ही ज़्यादा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से उसका डेवलपमेंट होगा, उसका विकास होगा। और आज भी जब भी कोई बात होती है तो हमेशा गुस्से में दूसरा व्यक्ति यही कहता है कि देखते तूने कितना माँ का दूध पिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत भी है और उसका पूर्ण भोजन भी है। जी बिल्कुल। तो वैद्य जी, जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनको किन किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए? निधि जी, पहले लोग जब प्रसूता स्त्री होती थी तो उसके खान पान पर उससे पहले भी बहुत ध्यान रखा जाता था। पहले दूध, चाहे लड़की किसी भी अमीर घर की हो या गरीब घर की हो, दूध बहुत आयत में होता था और दूध का लोग सेवन भी बहुत करते थे। तो गिव एंड टेक, दो और लो, सीधी सी बात है। जितना बच्चे को पहले खाया पिया होगा, उसको ऐसे समय में इसका आंसर या उसका उत्तर मिल जाता है। दूसरा, पहले लोग दूध का सेवन करते थे, शरीर का विकास बहुत अच्छा होता था और शरीर की सातों धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र,
ये सब बलवान होती थी। लेकिन जब से जंक फूड का प्रचलन हुआ, चाय का सेवन ज़्यादा हुआ, तो इन चीज़ों से हमारी भूख तो मिट जाती है, लेकिन शरीर को जो पोषक तत्व मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते, जिसके कारण हमारे शरीर की धातुएं निम्न होती हैं। इसीलिए जो लोग ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, खासतौर से महिलाएं, उनको दूध नहीं उतरता है तो पूरा नहीं उतरता, जिससे बच्चे का पेट पूरा नहीं भर पाता और उसका विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। जी, तो वैद्य जी, मातृत्व के इस अनमोल सुख और दूध पिलाने के बारे में, जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, उसके बारे में हम बात जारी रखेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं उनकी क्या समस्या है। हेलो। हेलो जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम अजय है। जी अजय, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मुजफ्फरनगर गाँव में। जी बताइए, क्या प्रश्न है? मेरा मुंह पर आता है। भाई साहब, कब्ज के लिए हमने पहले भी कई बार कहा, बहुत चीज़ें बताई गई, आप उनका सेवन करें। सीजन में जो सब्जियां हैं उनका सूप बना करके ज़्यादा सेवन करें, जो सीजन के फल हैं उनका सेवन ज़्यादा करें, और साथ ही साथ कुछ चीज़ें हैं जैसे त्रिफला, मैं हर बार कहता हूँ त्रिफला करे सबका भला, त्रिफले का सेवन ज़्यादा करें। 3 चम्मच सुबह उठकर, जिस दिन आपको कहीं 2-3 घंटे के लिए ना जाना हो या छुट्टी हो, 3 चम्मच त्रिफला 1 गिलास पानी में खूब पका लें, चौथाई रह जाए छान करके उसमें 1 चम्मच शहद मिला लें और उसको गुनगुना करके सेवन करें। इस प्रयोग से किसी किसी को उल्टी आने की संभावना रहती है, तो यदि ऐसा हो तो आप 1 चम्मच इसमें सौंफ और मिला लें, इसको सेवन करें। आपका 2-3 घंटे में पेट साफ होने लगेगा। और साथ में और दिक्कत हो तो आप 1 चम्मच गुलकंद ले सकते हैं। गुलकंद शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, दिल की ताकत के लिए, ब्लड प्रेशर में बहुत अच्छा काम करता है, साथ ही साथ पेट भी साफ करता है। और पंचशकार चूर्ण, पंचशकार में 5 की चीज़ें हैं, सौंठ, सौंफ, सनाए, शिवा और सेंधा नमक। शिवा यानी कि हरड़, छोटी हरड़, आप इसको सेवन करें। आप सुपाच्य भोजन ज़्यादा लें, जो दाल सब्जी हैं उनको ज़्यादा लें। घी, चिकनाई, तला हुआ गरिष्ठ भोजन, इसको बिल्कुल त्याग करें। और साथ ही साथ आप अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करें। हम ये देखते हैं कि जब हम सूर्योदय से पहले उठते हैं तो हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं सब एक्टिवेट होते हैं और काम सुचारू रूप से करते हैं, और हमें शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा भी मिलती है। इसलिए आप अपनी दिनचर्या ठीक रखें। बहुत ज़्यादा परिश्रम अगर करते हो, बहुत से लोग स्कूटर मोटरसाइकिल से बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो किसी भी समय आधे से 1 घंटे के बीच में आपको जितना समय अनुकूल लगे तेज घूमें, पैदल घूमें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में भोजन के बाद 1 चम्मच सौंफ खा लें तो आपको गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। तो दोस्तों, अगर आपकी भी कोई समस्या है और जानना चाहते हैं उसका समाधान, तो हमें फ़ोन करिए इन नंबर्स पर जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इन नंबर्स पर फ़ोन करके वैद्य जी से अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो वैद्य जी, अभी तक हमने कार्यक्रम में बात करी माँ के दूध की महत्वता की, तो अब मैं जानना चाहूँगी कि कुछ माँओं को दूध की कमी हो जाती है, तो ऐसे में क्या होंगे आदर्श उपचार? जब पहले डिलीवरी होती थी तो जच्चा को दशमूल का अर्क पिलाया जाता था। 7-8 दिन तक दशमूल का अर्क और उसके बाद दशमूलारिष्ट, इसका सेवन कराया जाता था। लेकिन अब सब डिलीवरी नर्सिंग होम में होने लगी और एलोपैथिक डॉक्टर्स इन चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन भुगतना उनको पड़ता है जिनके साथ ये दिक्कत आ रही है। मैं इतना कहूँगा कि दशमूलारिष्ट या अर्क दशमूल, इसको सेवन करें तो काफ़ी समस्याएं इससे दूर हो जाएंगी। दूसरा, अर्क ताज़ा मिले तो ही सेवन करना। अर्क ताज़ा ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा पुराने हो तो नुकसान होने की संभावना रहती है, उसमें जलाना पड़ा हो। दूसरा, दशमूल का काढ़ा, यदि ये चीज़ उपलब्ध ना हो रही हो अच्छी, तो आप दशमूल का काढ़ा घर में भी सुबह शाम पका करके दे सकते हैं।
और हम एक दवाई बनाते हैं 10 मूल घन वटी। जिनको ये चीज़ उपलब्ध नहीं होती तो 10 मूल में 10 चीज़ें हैं, उनको सबको इकट्ठा किया, पानी में पकाया, पका करके कंसंट्रेट किया, उसको छाना, छानने के बाद उसको कंसंट्रेट करके उसकी गोली बनाते हैं। इसका सेवन कराएं। दूसरा, इस प्रकार के रोगी के लिए हरी सब्जियां और दूध, इनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कराना चाहिए। कई बार मैंने देखा कि किसी महिला को दूध के उतरने के समय कील नहीं निकल पाती, जिसके कारण उनका दूध बाहर नहीं निकल पाता। उसके लिए एक छोटा सा प्रयोग बताऊंगा, गंगेरन का। अतिबला गंगेरन भी बोलते हैं। ये हमारी कई बला हैं, बला, महाबला, अतिबला, नागबला। तो आप गंगेरन की जड़ उसको काट करके मुंह में रख के चूसें तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपको थोड़ी देर में ही ये लाभ मिलेगा, कील निकल जाएगी और बच्चे को दूध मिलने लगेगा। जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। लेकिन इसमें वैद्य जी, क्या कुछ ऐसे घरेलू, जो आसानी से करे जाने वाले घरेलू उपचार भी हैं, जैसे जिन माओं को कम दूध उतर रहा है वो इससे फायदा उठा सकें? एक प्रयोग बताता हूँ सोए का। सोया आपको हर जगह मिल जाता है, पंसारी के यहाँ से ले लें, मार्केट से मिल जाएगा। सोया 10 ग्राम, गुड़ या शक्कर 10 ग्राम, आप उसको मिला करके सुबह शाम दिन में 2 बार दूध के साथ सेवन कराएं तो प्रसूता को दूध उतरने लगता है। और एक प्रयोग जो मैंने कई महिलाओं पे प्रयोग किया जिनको दूध बिल्कुल नहीं उतर रहा था, उनके लिए ये प्रयोग है गोखरू, इंद्रजौ, पृष्ठपर्णी और हल्दी, दोनों, दारू हल्दी और अपनी दूसरी हल्दी, इनको संभाग मिला लें, कूट करके 1-1 चम्मच दूध के साथ दिन में 3 बार सेवन कराएं तो आप ये देखेंगे कि दूध जो बिल्कुल नहीं बन रहा था वो बनने लगेगा और इससे बहुत लाभ मिलेगा। मैं अपने पशुओं में भी ये प्रयोग करवाता हूँ कि किसी पशु को जब दूध कम उतरता है, शतावर, आप शतावर का प्रयोग कराएं तो देखेंगे कि बहुत लाभ मिलने लगा। 1 चम्मच शतावर सुबह शाम दूध से दें तो शरीर की खोई हुई शक्ति इससे आने लगती है और बहुत लाभ मिलता है। तो ये थे दूध अल्पता यानी दूध की कमी के लिए कुछ आदर्श उपचार। आरोग्य में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपकी भी कोई समस्या है और आप जानना चाहते हैं उसका समाधान, तो हमें फ़ोन करिए इन नंबर्स पर जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही साथ इन नंबर्स से अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।